हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके अध्याय 7वें का दूसरा भाग। अब आपको हर राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान के पते एवं उनके विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन लोगों से संपर्क करके लाभ उठा सकें। जो लोग जिस क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं वह उनके लिए ज़रूरी है कि वे अपने क्षेत्र लघु उद्योग उच्च अधिकारी से संपर्क करें। राज्यों की सूची तथा उनके पते कुछ इस प्रकार हैं। पहला, आंध्र प्रदेश लघु उद्योग सेवा संस्थान 3 से 4 812 बरकतपुरा स्वर्ण विशाल हैदराबाद आंध्र प्रदेश। इनकी शाखाएं: पहला, इंडस्ट्रियल स्टेट संत नगर हैदराबाद। दूसरा, इंडस्ट्रियल स्टेट विजयवाड़ा। दूसरा, आसाम लघु उद्योग सेवा संस्थान पासीघाट वयूनी मैदान गुवाहाटी आसाम। इनकी शाखाएं: उत्तराखंड सचिवालय इम्फाल मणिपुर। तीसरा, बिहार राज्य लघु उद्योग सेवा संस्थान प्रसाद मेंशन इंडस्ट्रियल स्टेट राजघाट पटना। चौथा, दिल्ली और हरियाणा लघु उद्योग सेवा संस्थान ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट के पास नई दिल्ली 20। पाँचवा, गोवा लघु उद्योग सेवा संस्थान मिरांडी बिल्डिंग मीराबाज। छठा, गुजरात लघु उद्योग सेवा संस्थान हरिसिंध चैम्बर चतुर्थ दल आश्रम मार्ग अहमदाबाद गुजरात। शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान 12 जगन्नाथ प्लॉट राजकोट। सातवां, जम्मू एंड कश्मीर लघु उद्योग सेवा संस्थान 17D गांधीनगर जम्मू। आठवां, केरल लघु उद्योग सेवा संस्थान केरल वर्मा कॉलेज रोड त्रिचुल 4। नौवां, मध्य प्रदेश लघु उद्योग सेवा संस्थान 10 इंडस्ट्रियल स्टेट पोलो ग्राउंड इंदौर। 10वां, महाराष्ट्र लघु उद्योग सेवा संस्थान साकीनाका कुली 1 अंधेरी रोड मुंबई 72। 11, कर्नाटका लघु उद्योग सेवा संस्थान इंडस्ट्रियल स्टेट राजाजी नगर बेंगलोर शाखा। लघु उद्योग सेवा संस्थान बाजीलाल हुबली रोड हुबली। 12वां, उड़ीसा लघु उद्योग सेवा संस्थान महानदी रोड तुलसीपुर कटक 1। 13वां, पंजाब लघु उद्योग सेवा संस्थान इंडस्ट्रियल बी लुधियाना 3। चौथा, राजस्थान लघु उद्योग सेवा संस्थान मिर्ज़ा स्माइल रोड जयपुर। 15वां, तमिलनाडु लघु उद्योग सेवा संस्थान 65/1 ग्राउंड सर्दन ट्रंक रोड गिडा चेन्नई 32। 16वां, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग सेवा संस्थान 107 कालपी रोड इंडस्ट्रियल स्टेट कानपुर 1। शाखाएं: पहला, लघु उद्योग सेवा संस्थान इंडस्ट्रियल स्टेट नैनी इलाहाबाद। दूसरा, लघु उद्योग सेवा संस्थान अबागढ़ हाउस। 17वां, पश्चिमी बंगाल लघु उद्योग सेवा संस्थान 112 बीटी रोड कोलकाता 13। 18वां, त्रिपुरा लघु उद्योग सेवा संस्थान इंडस्ट्रियल स्टेट आस्थी नगर अगरतला त्रिपुरा। 19वां, नागालैंड लघु उद्योग सेवा संस्थान एक्सटेंशन सेंटर दीमापुर नागालैंड। 20वां, मणिपुर लघु उद्योग सेवा संस्थान क्लेस्म मैंगल इम्फॉल मणिपुर। 21वां, मिजोरम लघु उद्योग सेवा संस्थान कुलासेड हाउस रिपब्लिक वर्ग अंजाल मिजोरम। 22वां, मेघालय लघु उद्योग सेवा संस्थान PMTC बिल्डिंग शिलोंग। 23वां, हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग सेवा संस्थान जनक कुटी जंपघाट सोलोन हिमाचल प्रदेश। 8वां, उद्योग निर्देशालय हर स्टेट सरकार अपने प्रदेश में उद्योग एवं नियंत्रण स्थापना हेतु उद्योग निर्देशालय स्थापित करती है। इसका काम स्टेट में होने वाले जिला उद्योगों केंद्रों की सहायता से उद्योगों का पंजीकरण, कच्चे पक्के माल का आवंटन, भूमि भवन एवं मशीनों का प्रबंध तथा कम सूद पर कर्जे दिलवाने का प्रबंध करते हैं। वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ साथ उद्योग निर्देशालय अपने जिला उद्योग केंद्रों की सहायता से कच्चे माल एवं मशीनरी के सारे उपयोग पर पूरी तरह नज़र रखता है ताकि इसका कहीं पर गलत उपयोग ना हो। अपने प्रदेश में औद्योगिक संस्थान स्थापित करना, उसके विकास हेतु प्रयास करना तथा उन लोगों को तकनीकी ज्ञान तथा
प्रोग्राम आदि का आयोजन करना भी इसका ही एक प्रमुख काम है। तैयार माल की बिक्री के संबंध में सरकार से जो सहूलतें प्राप्त होती हैं उनके अंतर्गत उस तैयार माल की सप्लाई देश के अन्य शहरों तक करने का कार्य भी इनकी ही देखरेख में होता है। इससे ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि उद्योग निर्देशालय द्वारा विभिन्न प्रकार की करीब सब प्रकार की आवश्यक सुविधाएं करवाई जाती हैं। अंत औद्योगिक विकास में इस संस्था का महत्व काफ़ी अधिक है। इसे सीधे शब्दों में भी ये कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास की कुंजी औद्योगिक निर्देशालय ही है। अब आप में से यदि किसी ने भी अपना उद्योग लगाना है तो आप इस संस्था से ही संपर्क करें। इसी संस्था से ही आपको पूरी जानकारी तथा हर प्रकार की सहायता मिल सकती है। हर प्रांत में एक औद्योगिक निर्देशालय है जो उद्योग निर्देशालय के शिक्षक संचालन में काम करता है। इसका कार्य संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु जरूरी कार्यों का संचालन एवं फलीभूत करवाना है। अध्याय 9वां राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि लघु उद्योगों के द्वारा तैयार किए गए माल बिक्री का प्रबंध सरकारी तौर पर किया जा सके। इसी काम के साथ साथ अब ये निगम लघु उद्योगों के लिए मशीनरी वगैरह का प्रबंध किश्तों के आधार पर करता है। जो लोग सरकारी खरीद में प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए इनका स्टोर परचेस में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस रजिस्ट्रेशन में लघु उद्योग इकाइयां निम्नलिखित लाभ उठा सकती है। पहला, इकाइयों के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा बिना शुल्क नोटिस भेजना। दूसरा, अग्रिस्त जमानती धन जमा करवाने में मुक्ति। तीसरा, पंजीकरण के कारण लघु उद्योगों को 15% की मूल्य प्रभुकता, अर्थात यदि बड़े उद्योगों की तुलना इनका मूल्य 15% अधिक भी है तो उन्हें स्वीकृत किया जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सिफारिश पर किसी भी बैंक से 80,000 तक का कर्जा आसानी से मिल सकता है। इन सब लाभों के साथ साथ निगम अपने सदस्यों के मशीनरी में तथा कच्चे माल की खरीद में भी पूरी सहायता देता है। ऐसे कर्जों को 7 साल की किश्तों में वापस करना होता है, जिसके लिए किसी की भी जमानत की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा निगम में नई दिल्ली, हावड़ा तथा राजकोट में उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं। इन केंद्रों में व्यापारियों की मशीनों तथा उत्पादन करने के साथ साथ प्रशिक्षण देना भी शामिल है। इन केंद्रों के उद्देश्य को हम निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, लघु उद्योग मशीनरी के डिज़ाइन तैयार करना, विकास एवं उत्पादन करना। दूसरा, इस क्षेत्र में लगे लोगों का प्रशिक्षण। तीसरा, लघु उद्योगों को तकनीकी विकास एवं जानकारी हेतु हर प्रकार की सहायता देना। राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान के दफ्तरों के पते कुछ इस प्रकार हैं। केंद्रीय कार्यालय नेशनल लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली। क्षेत्र कार्यालय पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 2 सेट जान रोड, कोलकाता। उत्तरी क्षेत्र राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया, ओखला, नई दिल्ली। पश्चिमी क्षेत्र राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, पोस्टल चैम्बर, मस्जिद स्टेशन के पास, कल्याण स्ट्रीट, मुंबई। दक्षिणी क्षेत्र राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 123 माउंट रोड, मद्रास, चेन्नई। अध्याय 10वां उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र। पहला, भारत जर्मन उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र इंडस्ट्रियल स्टेट, ओखला, नई दिल्ली। दूसरा, भारत अमेरिकन उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र राजकोट, गुजरात। तीसरा, भारत जापान उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र हावड़ा, पश्चिमी बंगाल। अध्याय 11वां राज्य लघु उद्योग निगम। कई राज्यों में स्टेट सरकारों द्वारा विभिन्न विशेष कार्य हेतु निर्गमों की स्थापना की गई है। इन निगमों के कार्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, दुर्लभ कच्चे माल का वितरण।
दूसरा, हायर परचेज पद्धति के आधार पर मशीनों को उपलब्ध करवाना। तीसरा, औद्योगिक संस्थानों का विकास एवं प्रबंध। चौथा, लघु स्तर पर आंतरिक वस्तुओं के वितरण कार्य में सहायता करना। पांचवा, निर्यात एवं आयात में सहायता प्रदान करना। छठवां, औद्योगिक इकाइयों का विकास तथा संयुक्त क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना। सातवां, लघु उद्योगों के वित्तीय, प्रबंधकीय तथा तकनीकी जानकारी एवं सुविधाएं प्रदान करना। इनमें से कुछ उद्योग निगमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड V174 फतेह मैदान रोड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। दूसरा, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड SP वर्मा रोड, पटना, बिहार। तीसरा, मैसर्ज उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड 14/40 सिविल लाइन, कानपुर, UP। चौथा, दी हिमाचल प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिमला। वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 645 गणेश चंद एवेन्यू, कोलकाता। छठा, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुर्गादास रोड, मालवीय मार्ग C स्कीम, जयपुर, राजस्थान। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के दुर्गादास रोड, मालवीय वर्मा मार्ग C स्कीम, जयपुर, राजस्थान। सातवां, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, सुल्तानिया रोड, भोपाल। आठवां, हरियाणा स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री एवं एक्सपर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेक्टर 17B, चंडीगढ़। इसी प्रकार हर राज्य में इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के दफ्तर भारत सरकार की ओर से खोले जा चुके हैं। इनका सबसे बड़ा काम यही है कि लघु उद्योग की उन्नति के लिए लोगों को पूरा ज्ञान देना तथा हर प्रकार की सहायता करना। यही कॉरपोरेशन वित्त के बारे में भी और ऋण के सहायता भी करती है। इसी के द्वारा शेयर, स्टॉक तथा कर्जे के लेन देन के बारे में भी सहायता देती है। विशेष रूप से जो कर्जा वित्तीय निगम द्वारा दिए जाते हैं वे इन कामों तक सीमित हैं। पहला, भूमि की खरीद। दूसरा, भवन निर्माण। तीसरा, मशीनरी तथा उपकरणों की खरीदी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।